श्री राधे, जय नारायण। देखिए, सभी भक्तों को एक विशेष जानकारी दें कि गंगा दशहरा गंगा अवतरण दिवस होता है। जैसे कि हम सभी महान पुरुषों के लिए और भगवान के लिए विशेष दिन बांटते हैं, तो इस दिन जेठ मास की जो है शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को गंगा दशहरा गंगा अवतरण दिवस माना जाता है। इस दिन देखिए गंगा माता का विशेष फल होता है। इसके पीछे, गंगा अवतरण के पीछे एक बहुत ही बड़ी कथा है, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इस कथा के साथ साथ जो समय है और आपको क्या क्या करना है उस दिन गंगा माता जी की आराधना पूजन में, कौन सा स्तोत्र का पाठ करें जिसका फल मिले और किस मंत्र का आप जप करें, सभी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए भक्तों, गंगा अवतरण के विषय में बहुत ही एक प्रचलित कथा है। एक बार की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर और लोमश ऋषि जो है आपस में कथा वार्ता कर रहे थे, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि लोमश ऋषि से कि हे महामुनि, गंगा जी के अवतार के विषय में आप क्या कथा है वो हमें आप जानकारी में बताएं, हम उसको सुनना चाहते हैं। तब ऋषि ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, बहुत ही प्राचीन बात है। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर हुए और सगर के जो है 2 पत्नियां थी, और वैदर्भी और सव्या। तो देखिए उनके कोई पुत्र इत्यादि नहीं थे, तो उन्होंने तपस्या किया, जिससे कि शंकर भगवान जी प्रसन्न हुए और भगवान जी ने उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया। उन्होंने कहा कि एक पत्नी से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे और एक पत्नी से केवल एक पुत्र, जो कि तुम्हारे पूरे वंश को तारेगा और पूरे वंश को चलाएगा। वैसा ही परिणाम घटित हुआ। वैदर्भी नामक रानी जो थी, उससे जो है 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, और जो सव्या नाम की रानी थी, उससे एक पुत्र असमंज उत्पन्न हुआ। असमंज का जो पुत्र था वह अंशुमान था। एक बार की बात है, जब राजा जो है सगर बड़ा अश्वमेघ यज्ञ रचने जा रहे थे, उन्होंने इसका संकल्प लिया। और अश्वमेघ यज्ञ में एक नियम होता है, एक रूल होता है कि जो आप अश्व को छोड़ेंगे वो जहां तक जाएगा बिना रोके, वहां तक के पूरी भूमि की आप राजा होंगे, आप महाराजा होंगे। ऐसे में तो क्या था कि इंद्र घबरा गया, क्योंकि इंद्र सदैव बड़े बड़े यज्ञों से घबरा जाते हैं। कभी आप पूजन पाठ करिए तो आसन के नीचे जल छोड़ने के लिए कहा जाता है 3 बार, क्योंकि इंद्र घबरा जाते हैं अगर आपने आसन ये जल नहीं छोड़ा, जिससे कि आपके पूरे फल को इंद्र अपने ओर ले लेगा, आपको तनिक भी फल प्राप्त नहीं होगा। जब सगर जी ने यज्ञ रचा और घोड़े को छोड़ा, तो घोड़े के पीछे 60,000 पुत्र उनको छोड़ दिए। घोड़े के पीछे 60,000 पुत्र चले, क्योंकि जो असमंज नाम के पुत्र थे वो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनको अपने राज्य से राजा जी ने निकाल दिया था। यानी कि पिता ने पुत्र को अपने राज्य से दुष्टता के कारण निकाल दिया। असमंज से अंशुमान नाम का एक पुत्र हुआ था, ये लोग बाहर ही थे। और 60,000 जो पुत्र वैदर्भी नाम की रानी थी उनसे उत्पन्न हुए थे, वो सब घोड़े के पीछे थे। ऐसा हुआ कि इंद्र ने घबराकर घोड़े को चोरी कर लिया और चुराकर कपिल मुनि पाताल लोक में तपस्या कर रहे थे, उनके ही आश्रम में, उनके गुफा में उसको बांध दिया। अब सब परेशान हो गए, घोड़ा कहाँ गया। उन्होंने चारों दिशाओं में, चारों स्वर्ग में, पृथ्वी लोक में, सब जगह ढूंढ डाला। अब पाताल लोक की बारी थी। जब 60,000 पुत्रों ने गड्ढा खुदवाया, नीचे गए, पाताल लोक पहुंचे, उन्होंने देखा कपिल मुनि के आश्रम में उनका घोड़ा बंधा हुआ है, जिससे कि वो बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने कपिल मुनि को बहुत ही कड़ू वचन बोले। लेकिन कपिल मुनि तपस्या में बैठे थे, उनको तनिक भी भनक इन सब प्रक्रियाओं का नहीं था कि कब इंद्र ने उनके आश्रम में घोड़ा बांधा, कब वो सब यहाँ आए। और जब इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तपस्या में थे, तब जो है सभी जो पुत्र थे, कोई दाढ़ी खींचने लगा, कोई कान खींचने लगा, कोई हाथ खींचने लगा। ऐसे जो है एक दूसरे उनको तंग परेशान करने लगे, जिससे वो बहुत बड़े क्रोधित हुए, बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने आंख खोला और सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए, राख के ढेर में बदल गए। ऐसा ही हुआ। फिर जो है ऋषि तपस्या में लग गए। लेकिन जब इधर इंद्र नारद जी के द्वारा सगर राजा को पता हुआ कि उनके पुत्र 60,000 पुत्र को कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, वो भस्म हो गए, तब उन्होंने असमंज को बुलाया और असमंज का जो पुत्र अपने पौत्र को बुलाया, क्योंकि अंशुमान बहुत ही प्रिय और तपस्वी व्यक्ति था, वो सिद्ध व्यक्ति था। तो उनके बुलाए पे उन्होंने अपने दादाओं के लिए गए पाताल लोक में, मार्ग में बनाए हुए जो मार्ग दादाओं ने बनाया था, उनके मार्ग में उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम गए और वहां बड़े ही प्रिय मधुर वाणी से उनकी सेवा की,
उनकी आराधना की, जिससे कि कपिल मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। और अंशुमान जी ने बोला कि हे महाराज, हे ऋषिवर, आप हमारे दादाओं के फिर से पुनर्आगमन के लिए या इनके मोक्ष के लिए कोई उपाय बताइए और हमारे घोड़ा देने का कृपा करें। जिससे कि कपिल मुनि ने घोड़े को दे दिया, उनको सौंप दिया और उन्होंने कहा कि मैं यह वरदान दे रहा हूं कि यदि गंगा माता पृथ्वी में आके इनको गंगा तर्पण देंगी, गंगा का तर्पण होगा, तब यह सब पुनः ठीक हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगा इनको। तो ऐसा ही हुआ। फिर अंशुमान जी वापस आए घोड़े को लेके। उन्होंने तपस्या किया भगवान गंगा माता जी का, गंगा देवी जी की तपस्या की, परंतु वो असफल रहे। फिर उनके पुत्र दिलीप हुए, दिलीप भी तपस्या किया, दिलीप की तपस्या के बाद भी वह असफल रहे। उनके पुत्र भगीरथ हुए, भागीरथी की तपस्या पे वह माता प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य शीघ्र ही आऊंगी पृथ्वी पर, परंतु मेरे वेग को पृथ्वी नहीं संभाल पाएगी, मात्र भगवान शिव जी ही ऐसे हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भागीरथ आए, शिव जी की आराधना किया, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी तैयार हो गए। कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत पर शिव जी खड़े हो गए और फिर गंगा माता उनकी जटाओं पे आई, जटाओं से फिर भागीरथ के पीछे पीछे पूरी पृथ्वी में उन्होंने गमन किया और अगस्त्य मुनि के सुखाए जाने पर समुद्र सूख चुका था, तो समुद्र में फिर गंगा माता जी को मिला दिया। ऐसे कपिल मुनि के आश्रम होते हुए भागीरथ ने पूरे भारत में, पूरे पृथ्वी पर गंगा माता जी को फैलाया और अंततः समुद्र में जाके मिलवा दिया। ऐसे गंगा अवतरण की एक कथा है। तो देखिए, ऐसे हमारे महान ऋषि, महान राजाएं हुआ करते थे पहले। अब मैं आपको बताऊं कि जो गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन, आप गंगा जी नदी में कम से कम कमर के ऊपर पानी हो, इतने पानी में आप खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार करिए, जिससे कि विशेष फल होगा। गंगा स्तोत्र का पाठ करने का विशेष, क्योंकि गंगा स्तोत्र पाठ में पूरा गंगा माता जी का स्वरूप है और उस दिन उनके स्वरूप का वर्णन करना, उनके स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही अच्छा फलदायी है। जय श्री राधे, जय नारायण।